लखनऊ के काकोरी इलाके में शुक्रवार की रात खौफनाक थी। सड़क किनारे दो खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। गले बेरहमी से रेत दिए गए थे। पुलिस पहुंची मगर कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, बस खून से सना एक रास्ता और कई अनसुलझे सवाल। कौन थे ये दोनों? क्यों की गई इनकी इतनी बेरहमी से हत्या? जांच शुरू हुई। फोन की घंटियों ने राज खोलना शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो सामने आया उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। लखनऊ के काकोरी इलाके में शुक्रवार की रात सड़क किनारे दो युवकों की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ना लूट का मामला था, ना कोई साफ दुश्मनी नजर आ रही थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने 100 की पहचान मनोज राजपूत और रोहित राजपूत के रूप में की। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से गहरे निशान थे, जिससे साफ था कि कत्ल बेहद ही खौफनाक तरीके से किया गया था। शनिवार पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने मोहान रोड पर दोनों शवों को रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर भारी संख्या में फोर्स पहुंची। जाम खुलवाने की कोशिश की तो परिवार वाले और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। मनोज और रोहित लोधी की हत्या के विरोध में रविवार को परिवार वालों ने फिर पानखेड़ा में प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने दोनों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। मौके पर पहुंचे एटा विधायक विपिन कुमार महोबा ने चरखारी से विधायक ब्रजभूषण सिंह ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने का आश्वासन देकर शांत किया। इसके बाद घर वालों ने दोनों विधायकों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के लिए मामला उलझा हुआ था। शुरुआती जांच में कई ठोस वजह नजर नहीं आ रहे थे, पर जब पुलिस ने मृतकों के मोबाइल की कॉल डिटेल को निकाली तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मनोज के मोबाइल में एक नंबर ऐसा था जिससे वो 2 महीने पहले तक हर दिन बात करता था, लेकिन बीते 2 महीने में इस नंबर पर सिर्फ 3-4 बार ही बात हो रही थी। वहीं एक और नया नंबर मिला जिससे वो रोजाना बात कर रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों नंबरों की लोकेशन एक ही जगह मिल रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि नया नंबर जिस आईडी पर रजिस्टर था वो फर्जी था, मगर पुराने नंबर की असली पहचान जल्द ही उजागर हो गई। ये नंबर था काकोरी की रहने वाली अंकिता उर्फ दीपिका का। जैसे ही अंकिता पुलिस के शिकंजे में आई, सारा सच खुलने लगा। पुलिस ने अंकिता को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अंकिता ने कबूला कि उसका और मनोज का रिश्ता स्कूल के दिनों से चल रहा था। 2021 में उसकी शादी महेंद्र से हो गई, लेकिन शादी के बाद भी मनोज से जुड़ी रही। पर दिसंबर 2024 में महेंद्र को उसके रिश्ते के बारे में सब पता चल गया। महेंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और जब उसे अंकिता की बेवफाई का पता चला तो उसने अंकिता को अल्टीमेटम दे दिया, या तो वो उसे चुने या मनोज को। अंकिता ने अपने पति को चुना और यहीं से शुरू हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश। महेंद्र ने मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने फर्जी आईडी पर 2 सिम कार्ड खरीदे। एक उसने खुद रखा और दूसरा अंकिता को दिया। अब अंकिता मनोज से इसी नंबर पर बात करने लगी और साथ ही महेंद्र से भी। मगर लापरवाही में अंकिता ने 2 महीने में 2-3 बार अपने पुराने नंबर से भी मनोज को कॉल कर दिया। यही गलती पुलिस की नज़र में आ गई। वारदात की रात अंकिता ने मनोज को मिलने के लिए बुलाया। उधर महेंद्र ने अपने भांजे और 2 दोस्तों को बुला लिया। महेंद्र ड्यूटी पर अयोध्या से निकला था, लेकिन लखीमपुर जाने के बजाय सीधा काकोरी पहुंच गया। रात के अंधेरे में सड़क किनारे छिपकर वो मनोज का इंतजार करने लगा। जैसे ही मनोज आया, महेंद्र और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। मनोज की चीख रात के अंधेरे में खो गई। पर किस्मत का खेल देखिए, उस रात मनोज अकेले नहीं आया था, उसके साथ रोहित भी था। रोहित की किस्मत ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। रोहित न सिर्फ मनोज का दोस्त था, बल्कि महेंद्र को भी जानता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ चुके थे। महेंद्र को एहसास हुआ कि अगर रोहित बचा रहा तो वो पुलिस को सब बता देगा। इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए रोहित को भी मौत के घाट उतार दिया।
वारदात के बाद महेंद्र तुरंत लखीपुर भाग गया, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे फंसा दिया, अंकिता की कॉल डिटेल। जैसे ही पुलिस को अंकिता का नाम मिला, उन्होंने तुरंत उससे हिरासत में ले लिया। अंकिता से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश खुल गई। इसके बाद महेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब अंकिता और महेंद्र सलाखों के पीछे हैं। पुलिस बाकी तीनों अपराधियों की तलाश कर रही है। इस पूरे हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि जब मोहब्बत में जुनून पागलपन में बदल जाए तो अंजाम कितना खौफ हो सकता है। एक पुलिस वाला जिसे लोगों की रक्षा करनी थी, खुद को कातिल बना बैठा। एक औरत जिसने प्यार में दो लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, और दो निर्दोष जिंदगियां जो एक अधूरे इश्क की बलि चढ़ गई। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।